हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और हम बात कर रहे हैं नाउन की। तो नाउन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं काउंटेबल नाउन के बारे में, यानी गणनीय संज्ञा के बारे में। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमने पहले नाउन की बात इसके पहले की वीडियो में कर ली, जिसका नाम था प्रॉपर नाउन। आज हम बात करेंगे दूसरे नाउन की, जिसका नाम है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम समझते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है, यानी कॉमन नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, यह वह नाम है जो किसी जाति या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। तो ये हो गई कॉमन नाउन की डिफिनीशन। अब हम कॉमन नाउन को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन पर्सन की, कॉमन पर्सन जैसे मैन। मैन क्या है? मैन एक प्रकार के व्यक्ति का नाम है जो कि मेल होता है। तो उस प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो उसको हम मैन कहते हैं। इसी तरह से ओमैन, ओमैन भी एक प्रकार की व्यक्ति का नाम है जो कि फीमेल है। तो कोई भी उस प्रकार का व्यक्ति हो उसको हम ओमैन कहते हैं। तो इसलिए मैन और ओमैन ये क्या हुए? कॉमन नाउन हुए। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉमन प्लेस की, कॉमन प्लेस जैसे कि सिटी। सिटी क्या है? शहर का नाम है, जो कि छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी शहर हो हम उसको क्या कहते हैं? सिटी कहते हैं। तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। इसी तरह से स्कूल, स्कूल एक तरह का जगह यानी स्थान का नाम है, जिसको जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे पढ़ाई होती है। तो इसलिए कोई भी उस तरह की जगह या स्थान हो उसको हम स्कूल कहते हैं। तो ये हो गया कॉमन प्लेस। अब हम बात करेंगे कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग्स जैसे बुक। बुक एक प्रकार की वस्तु होती है, बुक एक प्रकार की वस्तु होती है जो कि कागज की बनी होती है। यानी कोई भी उस प्रकार की वस्तु जो कागज की बनी हो उसको हम बुक कहते हैं। इसी तरह से टेबल। टेबल क्या है? लकड़ी की एक तरह की वस्तु होती है। यानी कोई भी लकड़ी की उस तरह की वस्तु हो तो उसको हम टेबल कहते हैं। तो इसलिए बुक और टेबल क्या हुए? कॉमन नाउन हुए। अब हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेज की जिनमें कि कॉमन नाउन के उपयोग को दर्शाया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की। लड़का पार्क में खेल रहा है, यानी द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे तो बॉय, बॉय यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है। इसी तरह से पार्क, पार्क भी यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है। यानी पार्क एक प्रकार की जगह होती है जहाँ पर हम घूमने जाते हैं और वहाँ हम खेल भी सकते हैं। तो कोई भी उस प्रकार की जगह हो उसको हम क्या कहेंगे? पार्क कहेंगे। तो इसलिए पार्क यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। उन्होंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, यानी दे सा ए लायन इन द जू। तो यहाँ पे लायन, लायन एक प्रकार के प्राणी या जंतु का नाम है। यानी कोई भी प्राणी उस प्रकार का हो तो उसको हम क्या कहेंगे? लायन कहेंगे। तो इसलिए लायन यहाँ पे कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जू, जू एक तरह का स्थान होता है जहाँ पे विभिन्न पशु पक्षी पाए जाते हैं। कोई भी उस तरह का स्थान हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जू कहेंगे। तो जू इसलिए यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या है। बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है, यानी चिल्ड्रन लव चॉकलेट्स। तो बच्चों को हम क्या कहते हैं? बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रन। यानी चिल्ड्रन में सभी प्रकार के बच्चे आएंगे, तो इसलिए चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह से चॉकलेट्स, चॉकलेट्स क्या है? एक तरह की खाने की वस्तुएं होती हैं। चॉकलेट्स क्या है? एक तरह की खाने की वस्तुएं होती हैं जो कि मीठी होती हैं। तो उस प्रकार की कोई भी वस्तु होगी उसको हम क्या कहेंगे? चॉकलेट कहेंगे। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट्स इसलिए क्या है? कॉमन नाउन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। मेरा दोस्त एक बड़े शहर में रहता है, यानी माई फ्रेंड लिव्स इन ए बिग सिटी। तो यहाँ पे फ्रेंड यानी दोस्त, फ्रेंड क्या है? फ्रेंड कॉमन नाउन है। इसी तरह से सिटी, लास्ट में क्या आया है? सिटी, सिटी भी यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।